जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं एक ऐसे विषय पे जिसका हर व्यक्ति के जीवन में एक बार सामना होता है और उसका सामना होने पर व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है कि अब हम क्या करेंगे। जीवन में इतना दुख आ गया है, हर जगह से हमें दुख ही दुख मिलता है। हमारे परिवार के सदस्य हो या हमारे दोस्त हो या फिर हमारे साथ में कार्य करने वाले कर्मचारी, कि हम जहाँ जाना चाहते हैं कि वहीं से हमें दुख प्राप्त होता है। हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ऐसा लगता है काश इस जीवन को ही छोड़ दें, या जिस कार्य को हम कर रहे हैं वहाँ पर हमारे सहभागी हमें परेशान करते हैं, बार बार हमारी निंदा करते हैं कि हम वहाँ से भी हमारा कर्म कार्य छोड़कर वहाँ से हट जाएं। लेकिन हर जगह से जब हम दुखी हो जाते हैं तो हमारे परिवार के सदस्यों से बात करना चाहते हैं या संबंधियों से बात करते हैं या मित्रों से बात करते हैं। यदि वही जाकर हमारे पीठ पीछे किसी से हमारे बारे में बात करते हैं, बुराई करते हैं, तो हमें उस बात को लेकर बहुत दुख होता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जब वह ऐसी स्थिति में होता है तो बहुत ही दुखी हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उनका हाथ पकड़ कर इन सारी चीज़ों से उन्हें बाहर निकाल सके। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि जो व्यक्ति इस तरीके के दुख को झेलते हैं, कि यदि देखिए, क्योंकि कर्म की गति न्यारी होती है, कभी दुख कभी सुख आता ही रहता है। तो हर व्यक्ति को इस चीज़ को देखना ही पड़ता है। कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है। तो दुख में कहते हैं कि सब साथ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुख में सभी हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, हमारे साथ देते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही हमारी बुराई करते हैं चारों के सामने। तो इंसान को ये बात जब पता चलती है तो बहुत दुखी हो जाता है कि हर जगह से हम निराश हो चुके हैं। हम अपनी मेहनत दे रहे हैं, इतना अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो भी व्यक्ति हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, हमें आस नहीं छोड़ना है। तो ये एक प्रकार का हमें संकेत मिलता है कि अब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। जब हम इस तरह से दुखी हो जाते हैं तो सिर्फ हमें हमारे ईश्वर से जुड़ना है, उनकी भक्ति में आना है, अध्यात्म से जुड़ना है, अध्यात्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना है। जब हम ईश्वर भक्ति करेंगे तो हमारे सारे दुख कट जाएंगे। ईश्वर हमसे चाहता है कि हम अच्छे कर्म करें, इसीलिए ऐसे दिन हमारे सामने आते हैं, क्योंकि हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं, वह भी हमें भुगतना होता है। तो वही कर्म हम भुगतते रहते हैं और वो हमें इस चीज़ से निकालने के लिए बताते हैं कि अब हमारी भक्ति में आ जाओ तो मैं आपकी मदद कर पाऊँगा। यदि हम ईश्वर की भक्ति में नहीं आएंगे तो ईश्वर भी हमारी मदद नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इस प्रकार का दुख इंसान को चारों तरफ से दे देते हैं कि जब उसे मार्ग नहीं मिलता है तो वो मार्ग आपको किसी गुरु के माध्यम से जोड़कर या फिर किसी साधक के माध्यम से जोड़कर आपको आध्यात्म में लाया जाता है, जिससे आपको धर्म ग्रंथों की जानकारी मिलती है कि यदि आप ईश्वर की भक्ति में आएंगे तो आपको किस प्रकार से सारे सुख प्राप्त होंगे और आपके दुखों का अंत होगा। क्योंकि बिना ईश्वर भक्ति में आए हुए किसी भी दुख का अंत नहीं होता है। इसीलिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं कि यदि आप जीवन में बहुत ज़्यादा निराश हैं और हर जगह से दुखी हो चुके हैं तो आपको हम एक उपाय बता रहे हैं, वो उपाय कीजिएगा तो आपके सारे दुखों का नाश हो जाएगा। इसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना है। रोज़ाना आपको 108 बार सुबह, 108 बार शाम को, या फिर आपकी इच्छा हो तो आप अधिक भी कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। तो आपको मंत्र जाप करना होगा, ठीक है। तो आप 108 बार सुबह मंत्र जाप कर लीजिए। जो भी इष्ट देवता का आप मंत्र जाप करते हैं तो सुबह 108 बार कर लीजिए, शाम को 108 बार मंत्र जाप कीजिए। साथ ही आपको सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर हरे मूंग, थोड़े से हरे मूंग के दाने ले लीजिए। हरे मूंग, 1 कमलगट्टा, 1 इलायची, 2 लौंग, 1 काली मिर्च। आपको हनुमान जी के मंदिर में 2 सफ़ेद फूल के साथ आप कच्चा दूध ले लीजिए और जल लेकर शिव जी के ऊपर चढ़ाइएगा। चढ़ाने के बाद आपको वहाँ पे बैठकर ही ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार वहाँ बैठ के जाप करना है। और 4 बत्ती वाला सरसों के तेल का दीपक अपना नाम और गोत्र बोलकर वहाँ पे लगाइए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमारे जीवन में जो भी दुख है, समस्याएं हैं, वह पूरी तरह से समाप्त कर दीजिए। शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से ये चीज़ आप शुरू करेंगे और आप 5 से 7 सोमवार करेंगे। उसी में आपको अंतर दिखने लगेगा। आपके जीवन में जितने भी दुख है धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। और साथ ही यदि आप शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार से या फिर पहला शनिवार निकल गया है तो आप दूसरे शनिवार से ही भी कर सकते हैं। आपको पीपल के पेड़ में आपको 7 शनिवार तक आपको एक तांबे के लोटे में जल भर के उसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर जल को मीठा कर लीजिए और अपना नाम और गोत्र बोलकर पीपल के पेड़ में वो जल को चढ़ा दीजिए और 3 परिक्रमा लगा के आ जाइए। आते समय हो सके तो एक पीपल का पत्ता आप साथ में ला सकते हैं तो बहुत अच्छा है। हरा पत्ता मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लाकर उसे अपने घर में पूजा स्थल में रख दीजिए। उस शनिवार से अगले शनिवार तक उस पीपल के पत्ते को वही रखे रहने दीजिए, उसकी पूजा पाठ कीजिए
और अगला शनिवार आएगा जब उसी पीपल के पत्ते को आप वहाँ से मंदिर से हटा के किसी भी पेड़ में डाल सकते हैं। तो आपके घर में जो भी पूरी समस्याएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी और साथ ही आपको अपने आप ही मार्ग दिखने लगेंगे, हर जगह से आपका मार्ग खुलने लगेगा, आपको स्वयं मार्ग समझ में आने लगेंगे। जब आप उपाय करते हैं तो जीवन में एक प्रसन्नता आपको समझ में आएगी। पहले ही सोमवार जब आप उपाय करेंगे तो आपको अपने आप में खुद बदलाव सा नज़र आएगा, चीज़ें आपके सामने सुधरने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा चीज़ें बिगड़ रही हैं या उसका हम पे बुरा असर हो रहा है, तो चीज़ से डरना नहीं है। जैसे आप पहले से दूसरा सोमवार करेंगे आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी, सब चीज़ें सुधरने लगेगी। पूर्ण विश्वास के साथ कीजिएगा तो सब कुछ अच्छा होगा। और साथ में यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का असर तो नहीं है या फिर किसी के द्वारा की हुई कोई क्रिया तो नहीं है जिसकी वजह से सब चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, तो आप उसे चेक भी करवा सकते हैं, जो कि चेकिंग के माध्यम से हम आपको चेक करके बता देंगे, जिसका नंबर हम आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। वहां से आप चेक करके अपनी जानकारी चेक करवा सकते हैं। जिसकी कन्या दक्षिणा होती है उसका चार्ज आपको व्हाट्सअप नंबर पे बता दिया जाएगा। तो आप अपनी चेकिंग करा के भी जान सकते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर है या नहीं, या फिर आपके कुछ कर्म है जिसको आप वास्तु दोष या किसी भी प्रकार के उपाय के द्वारा ठीक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा।